प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर के रासायनिक गुणधर्म, ईथर के रासायनिक गुण, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ईथर के रासायनिक गुणधर्म कैसे? सबसे पहली अभिक्रिया आती है HI से अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सब कुछ इसी के अंदर आपको यूज में लेना है। क्या होती है HI से अभिक्रिया? इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, ROR लिया। मैं बताता हूं आपको कि कहां NCERT आपको लैंग्वेज वाइज देती है और कहां हम इसको ट्रिक से काम करेंगे। ROR की अभिक्रिया HI के साथ, मेरा सममित ईथर है, दोनों साइड R एक ही है, मैं मर्जी आज बॉन्ड तोड़ू तो मेरे साथ क्या बनेगा, एक साथ ROH और क्या बन जाएगा, एक साथ RI। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। CH3OCH3 था, रिएक्शन किसके साथ, HI के साथ, क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस क्या बन जाएगा, CH3I। नेक्स्ट अगर देखूं C2H5OC2H5 था, प्लस रिएक्शन किसके साथ, HI के साथ, क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस C2H5I। इसमें एक और चीज आती है, यदि HI को अधिकता में दे, अरे किस में दे, अधिकता में दे, अरे HI अधिकता में दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो दे तो निर्मित एल्कोहल भी हैलाइड एल्किल हैलाइड में परिवर्तित होता है। कैसे? मैंने बोला CH3OH जो मिला था मुझे, ये वाला या फिर ये वाला, HI किस में दे रखा है, अधिकता में, ठीक है। तो और वापस HI के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, CH3I प्लस बाहर क्या हो जाएगा, H2O। कहने का मतलब इस रिएक्शन को आगे हम लोग यहां ले आएंगे। एक बार आई बात समझ? ये तो केस पूरा किसका था, सममित ईथर का। ये तो केस पूरा किसका था, सममित ईथर का। अब बात करते हैं यदि ईथर असममित हो, यदि ईथर असममित हो, यह पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना। यदि ईथर कैसा हो, असममित हो, तो बुक कहती है कि हमारे पास हैलाइड ग्रुप किसके साथ जाएगा, जो छोटा होगा उसके साथ, परंतु अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री हुए तो ज्यादा डिग्री वाले के साथ जाएगा। इतना मैं मरे याद नहीं रख सकता भाई, याद मैं कब तक रखूंगा कि कौन सा छोटा है, कब मेरे को डिग्री देखनी है, कब मेरे को छोटा ग्रुप देखना है। मैं मैथिल हैलाइड ले रहा हूं या फिर मैं डाइमेथिल ईथर बना रहा हूं, एथिल मैथिल ईथर, तो वो मैथिल के साथ जा रहा है। मैं आइसोप्रोपिल बना रहा हूं तो आइसोप्रोपिल बड़े वाले ग्रुप के साथ चला गया हैलोजन। मतलब इस केस में क्या होता है, यहां से देखो, जब भी हम लोग जैसे CH3OC2H5 बनाया, रिएक्शन किसके साथ, HI के साथ, तो ये बोलता है जो छोटा वाला ग्रुप है उसके साथ I को जाने दो। तो मेरे पास क्या बन गया, CH3I प्लस C2H5 और OH। पर जब मैं ये लेता हूं CH3 और अभिक्रिया किसके साथ, OCH3 के साथ, ये भी असममित ईथर है। अब मेरे पास छोटा वाला तो ये वाला है, परंतु ये क्या कहता है कि इस बार मेरा हैलोजन किसके साथ जाएगा, CH3 और I के साथ, और क्या बन जाएगा मेरे पास, CH3OH बन जाएगा। ये तो दोनों ही मेरे कंट्रोवर्शियल में चले गए। मैं याद रख रहा हूं तो कर रखू किससे, पहले वाली रिएक्शन पढ़ी मैंने, बस यही ऑर्गेनिक दुख देती है आपको कि हमें रिएक्शनें याद नहीं होती, क्योंकि आपको याद होगी भी कैसे, ऊपर वाली रिएक्शन को जब तक याद करते ढंग से, पहले तो मैं ये याद करूं कि ईथर के साथ HI आएगा कैसे, उसके बाद मैं ये याद करूं कहां का जाएगा। तो मैं बिल्कुल सिंपल सी एक ट्रिकी वे में आपको बताता हूं, जो एक्जैक्टली नॉट अ ट्रिक, वो क्या है कि आपको एग्जैक्टली ज्वाइन करना कहां है। तो क्या करते हैं, हमारे पास क्या होगा, ROR प्लस रिएक्शन किसके साथ, HI के साथ। इसको मैं R1 और इसको नाम R2 दे दूं। मैंने बोला मेरे पास R1 R2, इसके लिए क्रियाविधि कौन सी होगी, और OH या फिर I माइनस या फिर न्यूक्लियोफाइल कहां जाकर जुड़ेगा। अब इसको अपन थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि आखिरकार कैसे इसको रिएक्ट करना है। अगर मेरा R1 1 डिग्री, R2 1 डिग्री, तो 1 + 1 2, अभिक्रिया कौन से प्रक्रम से, SN2 से। SN2 का मतलब कि मेरे पास
न्यूक्लियोफाइल का मतलब नेगेटिव स्पीशीज, OH हो सकता है, I- हो सकता है, Br- हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन से जुड़ेगा जहां भीड़ कम होगी। और कहां जाके जुड़ेगा? जहां भीड़ कम होगी। इसके अलावा ये इनमें से कोई भी एक 2 डिग्री 3 डिग्री हो गया। मानो ये 1 डिग्री दिया तो ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री दिया तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री दिया तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री दिया तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री तो ये भी कौन सा 2 डिग्री, ये 3 डिग्री तो ये भी कौन सा 3 डिग्री। इसके अलावा कोई भी कंडीशन आ जाए 1 + 1 ही 2 करना, ये मैकेनिज्म कौन सा चला जाएगा? SN1। अब कहां जाएगा? न्यूक्लियोफाइल उस कार्ब धनायन से जुड़ेगा, धनायन से जुड़ेगा जो स्थायी होगा या जिसकी कोटि उच्च होगी। अरे न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्ब धनायन से जुड़ेगा? जो स्थायी होगा, जिसकी कोटि कैसी होगी? उच्च होगी। ये 2 पॉइंट समझ लेना। 1 + 1 2 रिएक्शन SN2 क्लियर है। उसके अलावा बाकी सब में SN1। तो जब 1 डिग्री और 1 डिग्री है तो जो वहां देख लो जहां भीड़ कम हो, बाकी में स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेट है। अभी इसके एग्जांपल्स करवाता हूं तब और ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स चेक द एग्जांपल्स। यहां से ये दिखाई तो दे रहा है ना अभी आपको। चलिए नेक्स्ट, यहां से देखिए अगर हम लोग, तो मैंने पहला रिएक्शन यहां लिया। मेरी रिएक्शन क्या थी? CH3OCH2 और CH3 अभिक्रिया किसके साथ? HI के साथ। क्लियर है। मेरी पहला मैकेनिज्म डिटेक्ट H+ के साथ होता है। मेरा क्या हुआ? CH3OH, ये बना CH2 और ये क्या बना? CH3। यहां पर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। क्लियर है। अब मेरे को अटैक कराना है I का। या फिर तो मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा या फिर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा। बात आ रही समझे? जो बॉन्ड टूटेगा उसके साथ कार्बन वाले के साथ I आकर जुड़ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं? इस वाले कार्बन को चेक करूं तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। या फिर मैं इस वाले कार्बन को चेक करूं तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक क्या है? CH3। ज्यादा भारी ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट वन या सेकंड वन? भीड़ किसमें? सेकंड में। ये कौन सा डिग्री? अरे डिग्री बोलो भाई फटाफट। ये कौन सा डिग्री? 1 डिग्री। ये कौन सा डिग्री? 1 डिग्री। जब दोनों 1 डिग्री हो, जब दोनों 1 डिग्री हो, मैकेनिज्म SN2। क्लियर है। मैकेनिज्म SN2 कहां जाके जुड़ेगा? जहां पर भीड़ कम होगी। क्लियर है। दोनों में से भीड़ कहां कम? यहां पर। तो बॉन्ड तोड़ो ये वाला और प्रोडक्ट क्या बना दो इसका? फटाफट प्रोडक्ट बना अपने पास क्या? CH3 के साथ I जुड़ गया और CH3 CH2 के साथ क्या जुड़ गया? OH जुड़ गया। आगे मेरी पहली रिएक्शन, छोटे वाले ग्रुप के साथ I चला गया। बात आई समझ में? क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैंने क्या लिया? CH3 CH3 O के साथ क्या लिया? CH3। रिएक्शन किसके साथ? I के साथ। आपको मैकेनिज्म तो पूछने से रहा, आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि I- कहां जाएगा। अरे सिर्फ यही चेक करना है। डिग्री देखो, पहले वाले कार्बन की डिग्री बोलो। इस कार्बन की डिग्री कौन सी? उस कार्बन की डिग्री कौन सी? दोनों में से कोई भी एक 2 डिग्री हो जाए। अरे सम 2 से ज्यादा हो गया ना भाई। 1 + 1 2 तो SN2। इसके अलावा सब में SN1। इसके अलावा सब में कौन सा? SN1। क्लियर। अब बताओ कि ये वाला कार्पेटाइन कौन से डिग्री का कार्पेटाइन? 2 डिग्री। वो वाला कौन सा कैटायन? तो मैं अगर ये बॉन्ड तोड़ू या ये बॉन्ड तोड़ू तो ये कौन सा डिग्री का कार्पेटाइन? 2 डिग्री। तो मेरा आयोडीन इसके साथ आके जुड़ जाएगा। देन व्हाट विल आई गेट? CH3 CH CH3 की रिएक्शन I के साथ और क्या बना देगा? CH3OH। अरे कंप्लीट हुई सेकंड रिएक्शन। कोई रटने की बात कुछ भी नहीं। 1 + 1 डिग्री 1। क्वेश्चन वाज इन JEE। वो ऐसे नहीं पूछता आपसे कि क्या बनाना है। अगला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। CH3O CH CH3 CH2 एंड CH3 रिएक्शन किसके साथ? HI के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये O और ये कैसा? CH3 रिएक्शन किसके साथ? HI के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें यहां से तो ये किसके साथ? स्टेबल कैटायन देखना है, कार्ब धनायन। डिग्री एक हायर और स्टेबल कार्ब कैटायन। CH3O CH CH3 और CH3 रिएक्शन किसके साथ? HI के साथ। एक रिएक्शन CH3C CH3 CH3O
CH2 एंड CH3 रिएक्शन किसके साथ, HI के साथ। अरे कर लेंगे भाई आप लोग, कर लेंगे, उतार